नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना से एक बार आपके सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। वैसे विषय वस्तु को लेकर के जो हमारे बच्चों को हमेशा परेशान करता रहता है, अपने भविष्य कैरियर। जो भी बच्चे आईटीआई किए हुए उनके लिए भी, और जो बच्चे आईटीआई करना चाह रहे हैं, और आप जान रहे हैं कि आगे का जो भविष्य है, आने वाला जो भविष्य है आईटीआई वालों के लिए ही, टेक्निकल डिग्री वालों के लिए ही है। जो भी बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई करने का सोच रहे हैं, जो आईटीआई कर चुके हैं, सब के लिए 2024 तक बहुत ही सुनहरा अवसर रहेगा। 2024 के बाद भी ऐसा हम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा समय अभी आप देख रहे हैं। सब लोग इस बात से परिचित है कि कोविड के कारण हम लोग कितने पीछे चले गए हैं। इस सिचुएशन को पुनः से, जो पहले वाली स्थिति है, उसको पकड़ने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा। जितने भी हमारे छात्र अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो भी आईटीआई किए हुए, सबसे मेरा निवेदन है कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बाद वेलकम बैक, और आगे की जो वैकेंसी आने वाली है रेलवे की या अन्य जितने भी डिपार्टमेंट है भारत सरकार का या प्राइवेट सेक्टर का, सबों के बारे में मैं एक विस्तृत जानकारी लेके आया हूँ कि चूंकि हमारे जो युवा है हमेशा यही सोचते रहता है, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रेलवे बैठा हुआ है, ड्राइवर एएलपी बैठा हुआ है, उसके अलावा हमें कहीं भी कोई भी जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, रेलवे के अलावा अनेक डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, राज्य सरकार का और प्राइवेट सेक्टर, सबों में बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। और प्लेटफॉर्म इस दिशा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप लेके आ रहा है। हम जितने भी बच्चे प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे उन सबों के लिए हम किस किस डिपार्टमेंट में उनको फॉर्म भरना है, सारे गाइडलाइंस यहाँ से मिलते रहेंगे। फॉर्म भरना है, नौकरी लेना है। चलिए, तो इस कार्यक्रम को हम आगे विशेष डिटेल में बढ़ाते हैं। देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ, आईटीआई के बाद सरकारी नौकरी के अवसर। ठीक है, आईटीआई का मतलब पहले क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आईटीआई करने के फायदे आपको क्या है, आईटीआई करने के बाद किस विभाग में नौकरी मिलेगी। एनसीवीटी एससीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय आईटीआई विभिन्न ट्रेड में करने से कम उम्र में अधिक सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, फिटर है, डीजल मैकेनिक है, ऑटोमोबाइल आदि ट्रेड सरकारी ही नहीं, गैर सरकारी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब के अवसर प्राप्त करते हैं। ये मेरा जो थीम लाइन है, इसमें जितने भी बच्चे, ये 4-5 जो ट्रेड है, सब के सब महत्वपूर्ण ट्रेड है। ऐसे तो बहुत सारे ट्रेड है, लेकिन इसमें जो इस ट्रेड से जो भी बच्चे आईटीआई करके आए हैं उनके लिए काफी अवसर होता है। जो भी बच्चे आईटीआई करना चाहेंगे, करना चाह रहे हैं, वो सब कोशिश करेंगे कि पहले यही ट्रेड मिले। अगर ये ट्रेड नहीं मिलता है उसके बाद आप हमसे सजेशन लेके, प्लेटफॉर्म में आके सजेशन लेके आप आईटीआई करने का सोचेंगे। प्लेटफॉर्म में सफल होने के लिए सभी तरह के मार्ग हम बना के रखे हैं कि हमारे पास में जो भी बच्चे आने वाले हैं, आते हैं, वो कहीं भी इधर उधर भटके ना, और उनके लिए हम हमेशा एक मार्ग बना के रखे हुए हैं जिसपे आप हमारे गाइडलाइन में चलेंगे, हमारे टीचर के नेतृत्व में पढ़ेंगे तो आप सफल अवश्य होंगे। आप जान ही रहे, अभी हम हमारे पास में इंजीनियर आशीष इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, इंजीनियर आशीष मैकेनिकल डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, और दोनों के प्रतिभा से आप पूर्ण रूप से अवगत है। इंजीनियर राकेश, इंजीनियर संजय, इंजीनियर गौरव खड़ा पड़ा है हमारे स्टाल आपको सफल बनाने के लिए। ठीक है, हमारे यहाँ से भी आईटीआई करवाया जाता है। जो भी बच्चे आईटीआई करने के इच्छुक होंगे वो हमसे प्लेटफॉर्म में आके संपर्क करेंगे, और जितने भी भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी जितना भी फी लिया जाता है, सब जगह से कम फी में हम आईटीआई करवाते हैं। तो जो भी बच्चे चाहेंगे प्लेटफॉर्म में जुड़ के, प्लेटफॉर्म का अपना विश्वास है, अपना काम करने का तरीका है, वो सारे चीज को हम लेके आते हैं, और आप हम पे विश्वास करते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होता है।
देखिए अब जो है पहले हम लेके चलते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, भारतीय रेल। भारतीय रेल जिसके प्रति आपकी दीवानगी कहीं छुपी हुई नहीं है किसी से। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा होगा, 15 से 20 मिनट का होगा, आप इसको पूरा वीडियो अवश्य देखेंगे क्योंकि काफी चीज डिटेलिंग है इसमें क्या हुआ, और इसको देखना, जानना, समझना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बात होगा क्योंकि आप जब तक इस चीज को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, सबसे पहली बात है कि आप सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे और जानेंगे कैसे के लिए मेरे लिए क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे पहले सुनने का कोशिश कीजिए, जानने का, समझने का कोशिश कीजिए। भारतीय रेल सहायक लोको पायलट के लिए डिप्लोमा और बीटेक के छात्र भी योग्य होते हैं। जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है आईटीआई के अलावा डिप्लोमा और बीटेक के भी छात्र इसमें योग्य होते हैं। दूसरा है जब आप आईटीआई करके एएलपी बन जाते हैं तो 3 से 4 साल के बाद आपका प्रमोशन इसमें काफी तेजी से होता है और साथ ही सैलरी भी अच्छी होती है। आप जान सकते हैं कि एक एएलपी मिनिमम 60 से 70 हजार से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक, जब आप 5 साल जॉब कर लेंगे तो 1.5 लाख 2 लाख तक सैलरी होती है। एलपी के मिनिमम 60 से 70 हजार से शुरू होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण पोस्ट है एएलपी का और कितना आपके लिए बेनिफिशियल है और क्यों मेरे युवा रेलवे की नौकरी के लिए इतना दीवाना है। ठीक है, दूसरा है टेक्नीशियन। इसमें +2 वाले बच्चे, पीसीएम वाले छात्र भी योग्य है। हेल्पर ग्रुप डी, अब ग्रुप डी के लिए भी आईटीआई अनिवार्य कर दिया है। आप देख रहे हैं ना आगे आईटीआई वालों के लिए कितना अवसर आने वाला है। सेना में कर्मवीर और बहुत जगह पे, सब पे आईटीआई डिग्री। सरकार देख लीजिए अभी शिक्षा जगत में कितना चेंजिंग किया है। 10वीं बोर्ड हटने वाला है, हट गया है, +2 आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि उस चीज को समझना है कि सरकार जो की योजना है हमारे लिए, तो हमको अपने आप को उस योजना के हिसाब से ऊपर लेके चलना है और अपने आप को फिट करना है। ठीक है, आईटीआई जब एएलपी में ट्रेड से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 75 क्वेश्चन आपका ट्रेड से जाता है। अगला जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार का डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टेक्नीशियन एएलपी ट्रेड से, ये टेक्नीशियन एएलपी, वहां भी एएलपी का बहाली होता है और टेक्नीशियन का पोस्ट मैक्सिमम रहता है इसमें। यहाँ पे ट्रेड से आपका 80 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका सैलरी जो होता है मिनिमम 28,000 से शुरू होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक रेलवे के अलावा ये दूसरा विभाग है जहां पे आईटीआई वाले बच्चे अपने भविष्य को तलाश सकते हैं। तीसरा जो डिपार्टमेंट है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस सब डिपार्टमेंट से सारे बच्चे हमारे अवगत हैं। किसी को इस चीज के बारे में विशेष जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, सारे बच्चे इस डिपार्टमेंट से अवगत हैं। लेकिन हमारे अफसोस की बात है कि बहुत ही कम बच्चे इन सब चीजों में अपने भविष्य को ट्राई करते हैं रेलवे के अलावा। ठीक है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो जानकारी आपके पास में जा रही है इससे आप इन सारे चीज डिपार्टमेंट को भी सर्च करेंगे कि इनकी वैकेंसी कब आती है और कब हमको इसका फॉर्म भरना है और कैसे तैयारी करके इसका एग्जाम देना है। और जो आप ट्रेड पढ़ते हैं एक बार पढ़ेंगे तो सारी की तैयारी एक साथ हो जाएगी। इसलिए बार बार मेरा जो पढ़ाने का तरीका हम जो पढ़वाते हैं उसमें आपका एक साथ के पढ़ाई में कई एग्जाम, कई वैकेंसी की तैयारी आपकी हो जाएगी। और जो भी बच्चे यहाँ प्लेटफॉर्म में आएंगे उन सारे को इन सारी चीजों की जानकारी आपको टाइम टू टाइम कब किस चीज की वैकेंसी आ रही है हम देते रहेंगे। ठीक है, इसमें भी टेक्नीशियन पोस्ट है। ट्रेड से 80 क्वेश्चन यहाँ भी रहता है और इसका मिनिमम सैलरी की शुरुआत 21,700 रुपये के साथ होती है, प्लस भत्ता भी अलग से दिया जाता है। क्योंकि ये सब काफी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। इस सब में जॉब करने के वाले बच्चों का भविष्य का कुछ कहना ही नहीं है, कितना सुंदर और सुनहरा भविष्य होता है। अब देखिए आपका राज्य सरकार के डिपार्टमेंट है। राज्य सरकार का
विद्युत विभाग, राज्य सरकार का जो विद्युत विभाग है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है कि वैकेंसी आने में भले ही लेट हो लेकिन वैकेंसी तो देना ही देना है सरकार को, क्योंकि जब तक वहां पे मैन पावर नहीं होगा तो वो काम नहीं कर सकता है। हर चीज को आप कंप्यूटराइज करके ऑनलाइन करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिजली को ऑनलाइन आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ डिपार्टमेंट, रेल को आप चलाने के लिए ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसा भी है भारत सरकार का या राज्य सरकार का, वहां पे बहाली करना ही करना है, भले ही वो 2 साल लेट कर दे। तो आपको उस चीज का तैयारी करना है, अपने लेवल को हमेशा मेंटेन रखना है पढ़ के। देखिए यूपीपीसीएल में 1.5 से 150 क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश से ये वैकेंसी आती है। यूपीआरजीयूएल ट्रेड से इसमें भी 150 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। बीएसपीएससीएल ये भी ट्रेड से 50 क्वेश्चन आता है, ये बिहार सरकार की वैकेंसी है, ठीक है। डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, डीएमआरसी से मेंटेनर का पोस्ट आता है, ठीक है, इसमें 75 क्वेश्चन आपका ट्रेड से रहता है। एचएसएससी एएलएम 40 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और राजस्थान से लाइन अटेंडेंट का जैसे वैकेंसी आती है राजस्थान से, इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसमें टेक्नीशियन का, जूनियर लाइनमैन का, एओ असिस्टेंट ऑपरेटर का, एसबीओ स्विच बोर्ड ऑपरेटर का ये पोस्ट है। इतने तरह का पोस्ट का जैसे वैकेंसी आती है, और इसका भी मिनिमम पेमेंट जो है 21,700 से शुरू होता है, प्लस अलग से भत्ता भी दिया जाता है। तो आप सब समझ सकते हैं कि इस सब डिपार्टमेंट में आपका नौकरी अगर हो जाता है तो कितना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन आप ये जानते हैं अभी जो समय है कठिन समय है, और नौकरी लेने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, इस बात को आप समझ सकते हैं कि चूंकि बेरोजगारी इतनी है और एक से एक युवा क्वालिटी वाले बैठे हुए हैं, और आप देखते हैं, आप अनुभव करते हैं, जब कोई भी फाइनल रिजल्ट बनता है तो दशमलव के बाद 3-4 अंक तक जाके बनता है मेरिट, तो समझ सकते हैं कि कहाँ पे बच्चा हमारा छटता है। आप कहेंगे कि मैंने इतना स्कोर कर लिया और छट गया, तो आप अनुमान लगाइए कि कहाँ पे छटता है, ठीक है। तो बहुत ही एक्यूरेसी की जरूरत है आपके पढ़ाई में, और बहुत ही धैर्य की जरूरत होती है। दूसरा जो है विभाग, अलग अलग विभाग, पीयूसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। ओएनजीसी आप समझ सकते हैं, ओएनजीसी नेचुरल गैस कारपोरेशन, ये सब महारत्न कंपनी है। एनपीसीएल, पीजीसीआईएल महारत्न कंपनी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हाल, स्टील विजय, एनटीपीसी महारत्न कंपनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, तो इस समय देख लीजिए कि कहां कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। महारत्न से 50 क्वेश्चन, ओएनजीसी में 50 क्वेश्चन, एनपीसीएल में 50 क्वेश्चन, सबका डिटेलिंग सबके सामने दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आईटीआई का जो ट्रेड है कितना महत्व है इसका, ट्रेड का, और बिना पढ़े हुए इसमें आप ज्यादा, और सबका वेतनमान देख लीजिए मिनिमम 40,000 से शुरू होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप रेलवे के अलावा इन सारे डिपार्टमेंट में भी आप अपना भविष्य संभाल सकते हैं। यहाँ देखिए सेल, भेल, ओएनजीसी, ठीक है। अप्रेंटिसशिप करने वाले जितने भी छात्र हैं सबको, अभी आप देख रहे हैं जो भी बच्चा अप्रेंटिस किया हुआ है उसका रेलवे में कितने कम नंबर पे सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो सारा चीज महत्वपूर्ण है, आप अपने जो डिग्री लिए हुए हैं उसका सही से लाभ उठाइए, ओके। अब देख लीजिए आप रक्षा के क्षेत्र में भी आइए। सीआरपीएफ में, सीआरपीएफ का जो कांस्टेबल का जो होता है उसमें
BSF, ITBP, इस सब में जैसे ट्रेड में 40, ऊपर कांस्टेबल वाला में 45 क्वेश्चन पूछता है, नीचे 40 क्वेश्चन पूछता है। फिर जैसे इंडियन नेवी में आपका 50 क्वेश्चन ट्रेड से जाता है और इंडियन आर्मी में आपका 45 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब इस समय क्या चीज का वैकेंसी आता है? कांस्टेबल का आता है, ओवरसीयर का आता है, ट्रेडमैन का आता है, कांस्टेबल का आता है, ट्रेडमैन का आता है, और सबका एज 18 से 22 वर्ष है। ठीक है, तो कम उम्र में 18 से 22 वर्ष के युवा के लिए देखिए सेना में भी इतने पोस्ट है टेक्नीशियन का, जिसमें आप अपना भविष्य संभाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो, चूंकि अभी ये चीज समझने और समझाने का वीडियो है और आपके हौसला में नई उड़ान भरने का समय है अभी, तो सब के सब छात्र हमारे जितने भी ITI किए हुए हैं, सब के सब अभी मैक्सिमम बच्चे हमारे ग्रुप डी और बिहार सचिवालय में लगे हुए हैं। तो ग्रुप डी वाले बच्चे, हम बार बार बोल रहे हैं कि अपने एनर्जी को कम नहीं होने देना है। एग्जाम देने के बाद इन जो अभी हम डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस किए हैं इतना देर से, उसकी तैयारी में एकदम भी जाना है और सफलता का जो ये संगीत में सफर है, इसको एकदम कंटिन्यू रखना है प्लेटफॉर्म के साथ। प्लेटफॉर्म हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित है और जब जहां जैसे होगा वैसे हम सहयोग करने के लिए आपके साथ तैयार हैं कि आप किसी भी तरह सफल हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।